हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। राधे राधे, सीताराम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। गाइस, ऐसा होता है ना कि अभी भी आज के समय में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। तो आज हम आपको इंग्लिश पढ़ना तो बता चुके हैं कि वो 12 खड़ी बताइए, हिंदी टू इंग्लिश वाली, इंग्लिश टू हिंदी वाली, दोनों बताइए। आप विनीता पीजी में आसानी से पढ़ सकते हो। प्ले ग्रुप में जाके आप वो 12 खड़ी वगैरह जितनी ग्रामर्स पोर्शन है सारा कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन आज वो लेटर, वो इंग्लिश आपको पढ़ना सिखाएंगे जो साइलेंट होते हैं। जिनको हम लेटर को वर्ड पढ़ते हैं तो उसको साइलेंट मतलब कि छुपा देते हैं। वो छुपा बोलते हैं ना, साइलेंट मीन्स छुपाना है ना, साइलेंट कर देना, उसको अलग कर देना, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। ऐसे ही आपको कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे जिससे आप उसको इंग्लिश से वो टफ लेटर आप आसानी से वर्ड से पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू। कहते हैं आगे बढ़ते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। सिर्फ फल की इच्छा ना करिए कि मैं पास हो जाऊँ। आज तुमको क्या है, तुम्हारा मेन टारगेट, मेन एम क्या है? एग्जाम पास करना या नॉलेज को सबमिट कर इकट्ठा करना? ऐसा नहीं है, अपने क्या करना है, नॉलेज को भी बरकरार रखना है। वो तो एक एम है ही है कि हमें क्लास में फर्स्ट पोजीशन आनी है, स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आनी है। ये तो आपका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। लेकिन एक अपने को नॉलेज पावरफुल मैन बनाने के लिए तो नॉलेज की शिक्षा में नॉलेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे हम आगे आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सीखोगे तो आसानी से पढ़ सकोगे। सिर्फ आप इसको एक बार देख लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। बेटा नॉट राइट ये समझ लीजिए, बाद में लिख लेना। तो ऐसा क्या बता रहे थे? हाँ, तो आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जो आज पढ़ोगे वो कल काम आएगा। ऐसा इस लेवल से पढ़ो कि आप बहुत बड़े हो जाओगे, इंटर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी करना है आपको पढ़ाई, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कुछ भी करोगे आगे, है ना। हो सकता कोई बच्चा IAS लेवल पर तक पहुंच जाए। उसके लिए क्या है, आपको जो क्लास 3rd में आपने पढ़ा है, हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान दो, जो क्लास 6 में आपने पढ़ा है, क्लास 5th में आपने पढ़ा है, वो चीज़ें आज भी आपको याद हो। एक बार देखो, हाँ मैंने इस क्लास में ये चीज़, ये डिफिनेशन ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा था। इस तरह IQ लेवल लाओ, इस तरह अपना दिमाग एग्री करो, तब आगे सक्सेस होंगे। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि आज एक थोड़ा सा याद करके, थोड़ा सा पढ़ करके उसको दिमाग से हटाओ, चलो एग्जाम पास, सारी पढ़ाई गई, अब मुझे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। समझ लो, पढ़ाई ऐसी करो जो लाइफ टाइम के लिए हो, जो पढ़ रहे हो मन से पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट आज हम आपको बताएंगे साइलेंट लेटर, इंग्लिश पढ़ना बता रहे हैं। तो एक बच्चे ने कहा था मैम जो है आप इंग्लिश पढ़ना आता है, तो बता रहे हैं बच्चे वही सब है, साइलेंट है बोलना है, इससे क्या है बोलना पढ़ना सीखना सब चीज़ सीखोगे। ओके, ए साइलेंट कैसे होता है? यदि ए के पहले डबल LY आएगा, जब ए के पहले डबल LY आएगा तो क्या हो जाएगा? ए आपका साइलेंट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा बेटा? साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे म्यूजिकली, क्या है? म्यूजिकली एंड लॉजिकली, एंड क्या है? लॉजिकली। रोमांटिकली, क्या है बेटा? रोमांटिकली। डबल LY आ रहा है, समझ रहे हो ना? डबल LY आया है, डबल LY आया है, तो समझ रहे हो? ए आपका साइलेंट हो जाएगा। अभी तक आप पढ़ते थे क्या बताते, इंग्लिश टू हिंदी करना, जैसे आपका कमल दिया है, जैसे आपको मैंने कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया, कमल, क्या है? कमल मैंने बताया, क्या होता है बेटा? M लग, आपका साइलेंट क्या है?
वेरी गुड, है ना। मैंने इस तरह इंग्लिश हिंदी की सारी मात्राएं ले लो, बस उसकी इंग्लिश बनाओ। सबसे इजी तरीका इंग्लिश पढ़ने का है, समझ रहे हो। हिंदी के सारे लेटर लिख लो, जैसे आ से आम होता है, काम होता है, दा का दिन होता है, रिन होता है, जितने भी मात्राएं, जितने 10 वर्ड ले लो, बस उसकी इंग्लिश बनाओ। सबसे पहले ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, बस आप इंग्लिश चाहे जितनी टफ हो आप पढ़ना सीख जाओगे इंग्लिश। उसी तरह मैंने जैसे आ का ए बताया है, बी का बा बताया है, सी का बताया है ना, वैसे ही सारे लेटर मैंने बताए हैं। यदि ए के बाद होगा ये तो मैंने बताया, ये ए के पहले डबल एल वाई हो तो ए के पहले डबल एल वाई, ए के पहले है, ए पहले है डबल एल वाई के, समझ रहे हो। ए क्या है आपके डबल एल वाई के पहले होगा, तो आपका ए साइलेंट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा बेटा, साइलेंट हो जाएगा। जब डबल एल वाई के पहले आएगा, आ रहा समझ में, डबल एल वाई के पहले आएगा तो ए क्या हो जाएगा बेटा, साइलेंट। ये ए का साइलेंट समझ रहे हो, जहाँ पर डबल एल वाई आएगा उसके पहले ए आ गया आपका, तो ए साइलेंट हो जाएगा। बी साइलेंट, एम के बाद बी साइलेंट होता है, जब एम के बाद बी आएगा, ठीक है। जब एम के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या साइलेंट हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। ओके, जैसे कॉम्ब नहीं पढ़ोगे, कॉम्ब, है ना। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो जैसे थंब, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, थंब ही तो पढ़ते थे, ठीक है। हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया था पहले ये सब साइलेंट लेटर और ये सब, बस वही नॉलेज वगैरह शब्द थे, 2-4 शब्द ऐसे थे तो बता दिया गया था कि नॉलेज को जैसे KNOWLDG होता है ना नॉलेज, तो क्या इसमें साइलेंट अभी नेक्स्ट आके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जब साइलेंट होता है तो हम इसको, आपका ये जो बी है ना बच्चे, ये बी आपका, ये बी आपका साइलेंट है, आपको थंब नहीं पढ़ना है। ये बी आपका क्या है, साइलेंट है, ये बी आपका क्या है, साइलेंट है। आ रहा समझ में। थंब पढ़ते थे ना अभी तक, इसको क्या पढ़ते थे, थंब। क्या पढ़ना है, थंब। क्या पढ़ना है, थंब। इसको क्या पढ़ोगे, पम्प, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे, कॉम्प, ठीक है। आ रहा समझ में। ये बी आके हो जाएंगे साइलेंट। 2 लेटर का समझ में आ गया, म्यूजिकली, लॉजिकली एंड रोमैंटिकली, ठीक है। और कॉम, बम एंड थंब, ओके। सी साइलेंट, एस से पहले आया सी हमेशा साइलेंट होता है। जब एस से पहले आपका सी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी आपका साइलेंट हो जाएगा, ओके। सी साइलेंट में जैसे एसेंट, ASCENT, तो सी आपका तो साइलेंट हो गया है ना। सी का सा बताया गया है, का भी बताया गया है, सा पढ़ते हैं सी को, का भी पढ़ते हैं, है ना। समझ में आ रहा है इसे। सुमित इस तरफ बैठो। तो आपका जैसे एसेंट हो गया, साइंस, SCIENCE, साइंस, है ना। तो साइंस को क्या पढ़ते हैं, साइंस को क्या पढ़ेंगे, साइंस ही पढ़ेंगे, ओके। साइलेंट इसमें क्या है, क्या है साइलेंट, सी आपका क्या है, साइलेंट है। समझ में आया साइंस क्यों पढ़ते थे, अभी तक जानते थे आप लोग साइंस का क्यों पढ़ते हैं, SCI, क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया था आपको 12 खड़ी के हिसाब से एस का सा होता है ना बेटा, तो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में आपके साइलेंट लेटर भी होते हैं जिनको हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जोड़ के, जब जोड़ के जब सीखते हो तो जोड़ के नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट सीजर्स, अब यहाँ क्या जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, सीजियर्स, जैसे
ऐसे पढ़ेंगे, है ना। जैसे जो इंग्लिश ना पढ़ पाता हो बिल्कुल, उसको ये पढ़ाया जाएगा तो क्या पढ़ लेगा, सिकर्जर्स कुछ ऐसे पढ़ेगा, जो भी जोड़ के पढ़े, ठीक है, बाराखड़ी के हिसाब से, तो ऐसे ही तो पढ़ेगा, है ना। सीजर्स, डिस्प्ले, डिस्पर, ओके। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, क्या है, डी साइलेंट। यानी जी के पहले, समझ लो, जब जी के पहले डी साइलेंट होता है, हमेशा जी के पहले क्या हो जाएगा, डी आपका साइलेंट हो जाएगा, ओके। जैसे ब्रिज, क्या BRIDGE होगा, ठीक है, जी ई टी, जी के पहले क्या आया है बेटा, डी आया है, जी के पहले क्या आया है, डी आया है, तो आपका इसमें डी जो है साइलेंट हो गया है। क्या आया है, जी के पहले क्या आया है, डी आया है, जी के पहले क्या है, डी, समझ रहे हो कि नहीं, डी आपका क्या है, साइलेंट हो जाएगा जब जी के पहले आएगा। अब इसे समझ लो बेटा, समझ रहे हो, जब जी, ब्रिज, जैसे एक आपको शब्द दे दिया गया, अभी हम पूछेंगे भी सेंटेंस, ब्रिज, टी क्या होती है ब्रिज की स्पेलिंग, बाराखड़ी का यूज करोगे तो आप BRIDG, ब्रिज हो गया, समझ रहे हो, आपका ब्रिज हो गया, लेकिन वो रॉन्ग होगी आपकी, क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्या स्पेलिंग्स होगी, BRIDGE, ओके, आया समझ में, ब्रिज हो गया, एज हो गया, एज, ADGE, एज, है ना, इसको एज पढ़ेंगे, हेज, HEDGE, हेज, वेज, WAEDGE, वेज, है ना बेटा। ये आपके देखो जी जहाँ पे आएगा उसके पहले डी आ रहा है, तो डी आपका साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट मोड में चला जाएगा, वो गायब हो जाएगा, उसको नॉट रीड, ओके। आ गया समझ में, ई साइलेंट, वर्ड के लास्ट में आया है तो ई साइलेंट हो जाता है। जब ई कोई भी वर्ड आपका दिया हो, ठीक है, जब कोई भी आपका वर्ड दिया है लास्ट में ई आ रही है तो ई को नहीं पढ़ेंगे, ई आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, कोई भी वर्ड हो, ठीक है। जब लास्ट में, समझ में रहे हो, जब लास्ट में ई आपका आ जाएगा तो साइलेंट हो जाएगा। अब पढ़ना सीख जाओगे, क्यों, कोई भी वर्ड दिए लास्ट में ई आ गया तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे बाइक है, साइन है, टाइप है, नेम है ना, समझ रहे हो, ई लास्ट में आया है, ऐसा तो नहीं नैमी पढ़ दोगे, क्योंकि ई किसका होता है, बड़ी ई का होता है ना, बाराखड़ी के हिसाब से बड़ी ई का होता है, तो नैमी पढ़ना चाहिए। अब समझ में आया क्यों NAME लिखते हैं, ई आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट, यह जी की साइलेंट बता रहे हैं, ठीक है, एन से पहले आया जी, ठीक है, जब एन से पहले आपका जी हमेशा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जब कहीं भी एन आएगा उसके पहले क्या आएगा, जी आएगा, तो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे डिजाइन, डिजाइन, जैसे डिजाइन पढ़ोगे DEGINE, आप ऐसे तो लिख दोगे बाराखड़ी के हिसाब से डिजाइन की स्पेलिंग, लेकिन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। डिजाइन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DESIGN, डिजाइन, ओके, रिजाइन, रिजाइन करना, ओके, RESIGN, रिजाइन। साइन, साइन की स्पेलिंग क्या लिखते हो, सिग्नेचर जिसे बोलते हो, साइन, SIGN, एन के पहले जी आया है, एन के पहले जी आया है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, साइन, ऐसा तो नहीं पढ़ोगे रिजिन, रिजाइन, रिजाइन, रिजिन कुछ ऐसे ऐसे नहीं, हाँ रिजाइन गलत जैसे पढ़ना है तो क्या पढ़ दोगे, रिजाइन, है ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, साइन।
नोम। अब जी आपका एन के पहले आया है ना, पहले शुरुआत में देखिए एन के पहले जी आया है, तो आपका जी नहीं पढ़ना है बेटा, जी आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नोम, NOME, नोम। एच साइलेंट, नेक्स्ट क्या है आपका? एच साइलेंट। ओ के पहले एच हमेशा साइलेंट होता है, समझ रहे हो? एच साइलेंट, ओ के एक्चुअल में सर्दी हो गई है। एच आपका क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे ऑनर, हॉनर नहीं पढ़ना है, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, ओके। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ोगे। एच आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा? आई एम ऑनेस्ट पर्सन। क्यों हमसे? यू ऑनेस्ट पर्सन, यू ऑनेस्ट पर्सन। ये इंक कितनी डलवा दी हो मार्कर में, मेरे सब लग गई। जैसे आपको ऑवर, आवर, ठीक है, हावर नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? आवर। नेक्स्ट इको, ईचो नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो? ईचो पढ़ दो। क्या पढ़ोगे? इको, है ना बेटा? आ रहा है समझ में साइलेंट लेटर? बहुत इजी हो गई इंग्लिश, इजी हुई। अब सारे जो टफ टफ लेटर आ जाएंगे आपकी बुक्स में, तो आप लोग पढ़ सकते हो ना। ये लर्न हो गए हैं, समझा दिया। लर्न हुए कि नहीं हुए कुछ? आई एंड जे साइलेंट नहीं होता है, ये भी जान लीजिए कितने लेटर साइलेंट नहीं होते हैं। आई और जे हमेशा साइलेंट नहीं होता है। नेक्स्ट के भी साइलेंट नहीं होता है, समझ रहे हो? के भी साइलेंट नहीं होता है। ओ भी साइलेंट नहीं होता है, समझ रहे हो? ओ साइलेंट नहीं होता है। क्यू आर एस भी साइलेंट नहीं होता है। एंड वी साइलेंट नहीं होता। अब कितने लेटर नहीं होते हैं साइलेंट? आई, जे, के, ओ, क्यू, आर एंड वी, ये आपके साइलेंट नहीं होते हैं। विदाउट टेंशन फ्री, साइलेंट नहीं होते हैं ना। इतने समझ में आ गए आपको, है ना? पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट आपको एल साइलेंट बताएंगे। क्या बताएंगे? एल साइलेंट। डी, एफ, के, एम से पहले क्या होता है? एल साइलेंट होता है, समझ रहे हो बेटा? कितने लेटर? डी, एफ, के, एम। कितने लेटर? डी, एफ, के, एम, ये आपके साइलेंट से पहले एल साइलेंट होता है। इनके पहले जब इन लेटरों के पहले आपका एल आ गया तो क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, समझ लो। उसको नहीं, नॉट रीड। जैसे गुड, क्या बेटा? डी के पहले एल आया है आपका। डी के पहले क्या आया है? डी के पहले क्या आया है? डी के पहले एल आया है, तो कुल्ड, कुल्ड तो नहीं पढ़ोगे आप लोग? कभी पढ़े हो ऐसा? बचपना में पढ़े होंगे, है ना? तब नहीं पता होता है, तब हम लोग कुल्ड थाम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग किए हैं, हम लोग भी किए थे बचपन में, ठीक है? वुड, WOULD, वुड पढ़ते हैं, उल्ड नहीं पढ़ते हैं, आपका रॉन्ग है, समझ लो। सुड, क्योंकि आप समझ में आया कि सुड को सुल्ड क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना? सुड क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कभी कभी हमको रीजन नहीं पता। सही तो बोलते हैं, सही तो पढ़ते हैं, लेकिन रीजन नहीं पता होता है कि ये कारण क्या है, किस कारण हम ऐसा पढ़ते हैं इसको। आज का हर एक चीज का आप लोग कारण ढूंढो, समझ रहे हो? थोड़ा सा आप बचपना में साइंटिस्ट बनो,
साइंस पढ़ रहे हो तो उस पर थोड़ा सा सर्च करो, इंग्लिश पढ़ रहे हो उस पर सर्च करो, मैथ्स पढ़ रहे हो उस पर सर्च करो। मैथ के जन्मदाता कौन थे? जीरो के किसने बना? जीरो का आविष्कार किस? आर्यभट्ट ने किया था ना। तो ऐसे हर एक बच्चे में होना चाहिए वो आर्यभट्ट, समझ रहे हो? आर्यभट्ट हर एक बच्चे में दिखाई पड़े थोड़ी सी झलक, बहुत सारी है तब तो बेस्ट, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आप में इंटरेस्ट हो किसी चीज़ को जानने का। अब इसको काल्फ नहीं पढ़ोगे, CALF। चलो मैंने बताया था बाराखड़ी में, आप इंग्लिश टू हिंदी भी बताएं, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी भी बताएं, दोनों तरह से पढ़ना बताया गया है। ओके, तो आप ऐसा मत करिएगा कि काल्फ पढ़ दो, है ना। CALF क्या पढ़ोगे? काफ। क्या पढ़ना है? काफ। L आपका क्या हो जाएगा बेटा? साइलेंट हो जाएगा। F क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। हाफ, HALF, हाफ पढ़ेंगे, हाफ मत पढ़ना। टाप, अब देखो जितने लेटर हैं उनके पहले LL आया है, समझ रहे हो? जितने आपके लेटर दिए गए सबके पहले LL मैंने नोट्स बना दिया है। देखो सारे लेटरों का है, D का है, F का है, K का है, M का है ना। इनके पहले आएंगे तो आप L के पहले देखो, ये देखो आया, देखो कहाँ बताया? टाक। इसको टाल्क मत पढ़ना, बातचीत करना, टाक पढ़ोगे, ठीक है? टाल्क मत पढ़ना। वॉक, वाल्क नहीं पढ़ना, नॉट रीड। नेक्स्ट क्या लिखा है? चैट एंड फॉक्स। ओके, इनको क्या पढ़ना है? फाक, क्या हो जाएगा? फाक, FALK, फॉक। ओके, FALK, फॉक हो जाएगा, फाल्क नहीं होगा। क्यों अग्नि, समझ में आ रहा है? सर्दी, इस टाइम मौसम है, चेंज हो रहा है ना बच्चे, दिन में गर्मी होती, रात में ठंडक होती, मॉर्निंग में और ज़्यादा होती है। तो आप लोग ऐसा करिएगा, थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित कर लो। बाम फॉर्म, अब देखो M के पहले जब L आया है, M के पहले क्या आया है? L आया है, तो आपका L साइलेंट हो जाएगा। L क्या हो जाएगा? साइलेंट। K के पहले L आया है, साइलेंट। F के पहले L आया है, साइलेंट। D के पहले L आया है, साइलेंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे? काम, बॉम, पाम, पाम। ओके, ये थप्पड़ वाला नहीं। इतना समझ में आ गया? DFKM, इतने लेटर आएंगे L के बाद तो आपका क्या L हो जाएगा? साइलेंट गायब हो जाएगा। ओके, K साइलेंट, L से पहले K साइलेंट होता है। जब कभी क्या होगा? N से पहले K आया तो क्या हो जाएगा? K साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, नॉक, के तो कौन तो नहीं बोल दोगे, इसको क्या पढ़ोगे? कौन बोल दोगे? KNOCK, कौन है ना बेटा? नो, के अभी कुछ बच्चे मैं क्लास में पढ़ा रही थी, कोई क्लास में, तो इसको नाउ कुछ पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सा कनाउ कुछ पढ़ते हैं। हाँ, तो इसको KNOW क्या पढ़ोगे? ये आपका के जो है साइलेंट हो जाएगा, एक के क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, नो हो जाएगा बेटा। इसको क्या पढ़ते हैं? नो। आगे देखो, नॉलेज है ना बेटा, क्या साइलेंट है? KNOWLL, नॉलेज। टी साइलेंट है, टी आपका क्या है? साइलेंट, नॉलेज। नीड, के आपका क्या है? साइलेंट है। के एन के बाद के आया है, क्या है? साइलेंट है। एन के बाद के आया है, साइलेंट है। एन के पहले के आया है, साइलेंट है। ठीक है,
एन के पहले के आया है, के साइलेंट है। एन के पहले के आया है, के क्या है, साइलेंट है। नाइफ, इतना रुआसा रुआसा मुंह क्यों बनाए हो, लग रहा है कि क्या हुआ, थोड़ा चेहरे पे प्रसन्नता लगे। इतना समझ में आ गया बेटा, लंबी क्लास जा रही है क्या, थोड़ा थोड़ा समझाते तो ज़्यादा समझ में आता है ना। 2 दिन में नहीं समझाएंगे, आज सारा एक वीडियो में देंगे आपको, ठीक है। एन साइलेंट, वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम एन साइलेंट हो जाता है। समझ रहे हो, जब एम और एन साथ में आए दोनों, जैसे ये एम है ये एन है, दोनों क्या है साथ में आ गए, एम भी आ गया एन भी आ गया, ये दोनों क्या है कजिन भाई है कि क्या है। राम और श्याम है कि कौन है, भरत है कि शत्रुघ्न है, थोड़ा सा हैप्पी चेहरे पे है ना, और दोनों साथ में आ गए, राम और श्याम राम और भरत, सॉरी राम और भरत दोनों साथ में हो गए तो आपका साइलेंट हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स आपका है ऑटमन मत पढ़ना, इसको मैंने कुछ बच्चों को ए भी पढ़ते हुए सुना, ऑटमन है ना, ऑटम बोलते हैं। एम और एन साथ आ गए हैं, दोनों भाई क्या हुए हैं, एम और एन आपके 2 भाई हैं और दोनों क्या हुए हैं साथ आ गए हैं बच्चे। समझ, इसमें बहुत सारी मैम और आपने और लिखा है, चलो कोई बात नहीं, ऑटम ठीक है, ऑटम ठीक है। उसके बाद डायमंड मत पढ़ना, क्या है डायमंड मत पढ़ना, क्या पढ़ोगे डैम। कॉलम, COLUMN, क्या है कॉलम। हाइम, HYMN, हाइम। ओके, समझ में आ रहा है, हाइम पढ़ोगे, हाइमिन मत पढ़ लेना, हाइमेन। पी साइलेंट, वीडियो तो बन रहा है। एस से पहले, समझ रहे हो बेटा, एस से पहले आया पी हमेशा क्या होता है साइलेंट होता है। एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। जैसे क्या है, अब इसको क्या करना है, एस आपका देखो, एस से पहले पी आया है, समझ में आ रहा है। एस से पहले क्या आया है, पी आया है, तो क्या साइलेंट है, पी आपका क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा। आ रहा समझ में, एस से पहले जब पी आएगा तो पी आपको नहीं पढ़ना, इसको फिजिकोलॉजी मत पढ़ना, एस से पढ़ना साइकोलॉजी, ठीक है, समझ रहे हो। इसको पी आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, लिखना है लेकिन पढ़ना नहीं है। साइकोथेरेपी, एस से पहले पी आया है, एस से पहले क्या आया है पी आया है, समझ नहीं रहे हो बच्चे। एस से पहले पी आया है तो क्या हो जाएगा साइकोथेरेपी, समझ रहे हो। एस से पहले जब पी आएगा तो आपका पी जो है साइलेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। पढ़ लोगे, गलत तो नहीं पढ़ोगे। अब इंग्लिश गलत पढ़ोगे तो बहुत तोड़ेंगे स्टिक लेके क्लास में। क्यों स्टिक से डरते हो, स्टिक से पिटाई होती है कि नहीं है। एंड नेक्स्ट टी साइलेंट, ठीक है, टी लेटर के साइलेंट, 10 और 10 में साइलेंट होता है। जैसे लिसन, आपका क्या हो गया LI, लिसन बोल देते हैं, क्या बोलेंगे लिसन, लिस्टन, हाँ लिस्टन मत पढ़ना है ना, टापटी। जैसे मैच, ओके, मैच क्या पढ़ेंगे गलत हमारा खड़ी के साथ, तो मैच पढ़ना है, टी आपका साइलेंट हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा बेटा साइलेंट हो जाएगा। एंड यू साइलेंट,
यू के बाद जब वाइवल्स हो तो यू साइलेंट होता है। वाइवल्स किसे कहते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू आपके क्या है? वाइवल्स है। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने बचते हैं आपके वो कॉन्सोनेंट हैं। और यू के बाद वाइवल्स होगा तो यू आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे जी यू आई एल ई, जी यू आई एल, जी के बाद यू आया है, यू आपका वाइवल्स है। समझ रहे हो? तो इसे गुयाइल नहीं पढ़ना है, रॉन्ग हो जाएगा, गाइल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? गाइल। जैसे गिटार, जी यू आई टी ई आर, यू आपका साइलेंट हो रहा है। जी के बाद क्या आया है? वाइवल्स है। वाइवल्स है कि नहीं है? तो इसको क्या पढ़ोगे? गिटार। गिल्ड, जी यू आई एल डी, गिल्ड। तो गिल्ड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? गिल्ड। नेक्स्ट आपका क्या है? गिल्ड एंड गार्ड। ठीक है, डब्लू साइलेंट। अब डब्लू ये समझ में आ गए? डब्लू साइलेंट लेटर पढ़ना है। डब्लू कहाँ पे साइलेंट? आर से पहले डब्लू साइलेंट होता है। जब आर से पहले डब्लू आए तो साइलेंट होता है। जैसे रॉन्ग, आर के पहले आता है ना डब्लू आर ओ एन जी। रॉन्ग, रॉन्ग की स्पेलिंग क्या होती है? डब्ल्यू आर ओ एन जी। तो वरांग तो नहीं पढ़ लोगे, क्या पढ़ोगे? रॉन्ग। आपका क्या हो गया? हट गया, डब्लू हट जाएगा। एंड राइट, डब्ल्यू आर आई टी, आर के पहले डब्लू आया है तो साइलेंट हो गया। रेपर, डब्ल्यू आर ए डबल पी ई आर, रेपर। एंड रिस्ट, डब्ल्यू आर आई एस टी, रिस्ट। एंड रिंकल, डब्ल्यू आर आई एन के एल ई, रिंकल। ओके, समझ में आया कितने? अब इसको आप एक या दो बार बढ़िया आराम से पढ़ लोगे, यहाँ पर समझ में ही लिया है। ठीक है, इसको यूट्यूब पे भी देख लेना अपना, बस एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। इसको एक एक अक्षर रटना नहीं आपको, समझ रहे हो? इसको एक दो बार पढ़ लोगे, देख लोगे, कभी भी इंग्लिश ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हो। कोई भी चाहे जितना टफ लेटर दे दिया जाए आप आसानी से पढ़ सकते हो इंग्लिश। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को एक या दो बार देख लीजिएगा प्लीज़ गाइज। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।